सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 AX5 वेरिएंट के बारे में। क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगी, हर महीने की आपकी EMI क्या पड़ेगी, अगर आप 1 साल से लेकर 7 साल तक किसी एक बीच का टेन्योर चूज़ करते हो तो इंटरेस्ट आपको उस टेन्योर पे कितना देना पड़ेगा, पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू होने वाली है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो भाई XUV 700 लेने की तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। अगर आप AX5 वेरिएंट चूज़ कर रहे हो तो क्या इसकी प्राइसिंग है, पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ गाइज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही फाइनेंस डिटेल रिव्यू वीडियो पाने के लिए। हम लोग इस पर्टिकुलर AX5 के बारे में बात करेंगे। वैसे तो महिंद्रा XUV 700 आपको ऑफर होती है 40 वेरिएंट एंड 14 कलर ऑप्शन के साथ। पेट्रोल डीजल दोनों में ही ऑफर होती है। एंड बेस मॉडल से जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 14 लाख रुपीज़ एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड AX5 वेरिएंट की प्राइस जो आपको पड़ेगी मैनुअल ट्रांसमिशन में, ये आपको 18.2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड ऑन रोड चली जाएगी 21.5 लाख। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है ना बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है भाई। सो गाइस ये थी इसकी ओवरऑल प्राइसिंग वगैरह। एंड इसमें आपको 1999 सीसी 4 सिलेंडर BS6 रेस टू इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 19.7 bhp की मिलती है 5000 RPM पे एंड 380 Nm की टॉर्क मिलती है 3000 RPM पे। और गाड़ी आपको 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर तक की एक बढ़िया माइलेज दे देती है भाई। एंड गाइस अब बात आती है डाउन पेमेंट पे। मिनिमम डाउन पेमेंट क्या आप देंगे कि XUV 700 को आप घर ले जा सकते हैं। पहले तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, जो भाई डाउन पेमेंट है वो डिपेंड करता है जो कस्टमर उसके सिविल रिपोर्ट पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है सिविल रिपोर्ट फाइनेंस की किसी भी प्रक्रिया में। तो भाई अगर आपका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो मिनिमम डाउन पेमेंट से भी अगर आप कम डाउन पेमेंट करते हो तो फाइनेंसर एक बार रेडी हो जाता है आपको व्हीकल फाइनेंस करने के लिए। अगर आपका फाइनेंस जो सिविल रिपोर्ट है वो गड़बड़ है तो भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जिसका भाई जो डाउन पेमेंट मतलब जिसका सिविल रिपोर्ट बढ़िया होगा उसके लिए अगर डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो भाई 3 लाख रुपए कम से कम आप डाउन पेमेंट देके इस कार को अपने घर ले जा सकते हो। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो अभी भाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही है, तो हम लोग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे। तो 3 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद 18.5 लाख रुपये गाड़ी की जो प्रिंसिपल अमाउंट है फाइनेंस में वो आएगी भाई। तो भाई 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद अब हर महीने की EMI क्या आएगी, तो पहले हम लोग 1 साल का बात करेंगे, 1 साल टेन्योर का, ऐसा ही करते करते 2 साल 3 साल 7 साल तक की बात करेंगे। मैक्सिमम सभी बैंक्स जो हैं भाई जो मैक्सिमम टेन्योर ऑफर करती हैं 7 ईयर तक का लोन टेन्योर ऑफर करती हैं, ठीक है। तो हर 1 साल में क्या EMI आएगी, कितना आप इंटरेस्ट पे करोगे ये बात करेंगे। और दूसरी चीज़ की भाई मैं आपको जो EMI है उसको बताने से पहले 2-3 चीज़ क्लियर करा दूँ। भाई आपको मैक्स टू मैक्स हमेशा 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करना है। आपको ज़्यादा मतलब मैक्सिमम टेन्योर चूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दे देते हो। स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप EMI पे करते जाते हो और फिर आप बैलेंस देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कितना आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। और जैसे जैसे आप अपने टेन्योर या फिर लोन के ड्यूरेशन को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI की अमाउंट तो रिड्यूस होगी, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा भागती रहती है भाई, बहुत ज़्यादा भागते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, अगर आप 1 साल का जो टेन्योर चूज़ करोगे तो वहाँ अगर आप 8 रुपये देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट आप 8 रुपये दोगे, वहीं अगर आप 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो समझ जाओ आप 57 रुपीज़ दोगे। तो आप अंदाज़ा आप लगा लीजिए कहाँ 8 रुपये कहाँ 57 रुपीज़। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टेन्योर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हमेशा जो सामने वाला फाइनेंसर है उससे भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की मांग करिए, ठीक है। या फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के लिए आप शोरूम से मत लीजिए, फाइनेंस ना कराइए, आप चले जाइए अपने बैंक में जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज उनको किसी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं देना होता है। जैसे जो बैंक में फाइनेंसर बैठे होते हैं शोरूम पे, उनको शोरूम वालों को कमीशन देना होता है। आइए अब बात करते हैं कि मिनिमम 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट देके 1 साल से लेकर 7 साल तक में EMI और इंटरेस्ट क्या आएगी। तो अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,61,000 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट बनेगी। 81,000 इस टेन्योर में आप इंटरेस्ट पे करोगे और गाड़ी की टोटल कीमत 19,31 हो जाएगी, 31 लाख हो जाएगी। तो भाई ये जो 19,31,000 रुपीज़ का टोटल प्राइस है, ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था डाउन पेमेंट देने के बाद ये है, प्लस इंटरेस्ट 81,000। और ओवरऑल प्राइस सही तो जो मैं टोटल प्राइस आपको बताया हूँ 19,31,000, इसमें आप डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। वहीं अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 83,600 रुपीज़ EMI अमाउंट रहेगी, 1,58,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 20,08,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 58,000 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 2,37,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 20,87,000 आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 45,000 आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 3,18,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहेगी एंड 21,67,000 आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं गाइस अगर आप 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 37,500 की EMI अमाउंट रहेगी, 4 लाख रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 22,50,000 की आपकी टोटल प्राइस रहने वाली है।
वहीं गाइस अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 32,400 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 4,85,000 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 23,35,000 आपकी टोटल प्राइस होगी। एंड लास्ट टेन्योर जो कि 7 साल का रहता है, जो कि मैक्सिमम सभी बैंक्स प्रोवाइड करती हैं 7 साल की। तो भाई 29,000 लास्ट आपका EMI रहने वाला है 7 साल के लिए, 29,000 रुपये। और 5,72,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 24,22,000 आपकी टोटल प्राइस रहने वाली है भाई। देन गाइज 3 लाख रुपए देने के बाद आपकी सबसे कम EMI 29,000 की आ रही थी, सबसे ज़्यादा EMI 1,61,000, सबसे कम EMI इंटरेस्ट पेबल अमाउंट था 81,000, सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है 5,72,000। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ें थी मैंने बता दिया, 1 साल से लेकर 7 साल तक का टेन्योर अगर आप चूज़ करोगे तो क्या EMI आएगा, उस टेन्योर में आप टोटल कितना इंटरेस्ट दे दोगे। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए भाई। तो सबसे पहले भाई आता है आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड वगैरह दे सकते हो। फिर आ जाता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, आप एम्प्लॉय हो कि एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 से काम हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस करते हो तो ITR फाइल करते होगे आप। देन उसके बाद बैंक स्टेटमेंट दोनों ही कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी होती हैं 3 to 6 मंथ का, जिसको आप नॉर्मली अपने भाई बैंक से रिक्वेस्ट करके ले सकते हो स्टेटमेंट, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो वहाँ से भाई आप यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है भाई आपका मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड है, आजकल UPI ID से भी मैंडेट हो जाता है, जो ऑटो डेबिट का फीचर होता है। फिर उसके बाद भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, चेक्स वगैरह की भी ऑप्शनल कुछ मतलब कुछ ही जितनी बताई चीज़ें ये भाई कॉमन है, ये मैंडेटरी होती हैं। बाकी हर बैंक की अपनी अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ लीगली साइन भी वो कराते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। सो ये डॉक्यूमेंट थे भाई। और महिंद्रा XUV 700 AX5 वेरिएंट लेने के लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ती, क्या EMI पड़ती, सब मैंने बता दिया। बाकी गाइस होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।